राधे राधे बच्चों। अब हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है। सबसे पहले बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी पे टोटल फोर्स का जीरो होना। टॉर्क जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अब चूंकि फोर्स जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू जीरो है। हमने इस बॉडी पे फोर्स इस तरह से लगाया तो ये बॉडी यूं रोटेट हो रही है बच्चे। ठीक है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पर बना रहेगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है आगे नहीं जाएगा, ये इसी पॉइंट पे घूमेगी। ओके, तो ऐसा सिचुएशन जहां पे टोटल फोर्स जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो जरूरी नहीं है हो के ना हो, ऐसा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ओके, तो अब अपने पास में अगला है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम नाम से क्लियर है बेटा कि जब टॉर्क जीरो हो, फोर्स का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो अल्फा जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने हाउस में कि ब्लॉक है, अपन ने एक फोर्स इस तरफ से 6 न्यूटन का लगाया और एक 8 न्यूटन का लगाया। दोनों ही फोर्सेस को लीनियर है तो टॉर्क नहीं होगा, है ना। टॉर्क जीरो है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी इस तरफ 2 न्यूटन के फोर्स से एक्सलरेट होगी। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया। ओके, तो फोर्सेस कोलिनियर है तो टोटल टॉर्क जीरो हो गया, बट नेट फोर्स जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो है इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, बट लीनियर एक्सेलरेशन या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। अब भैया तीसरा सबसे खतरनाक आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्स और टॉर्क दोनों का जीरो होना जरूरी है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रॉड है जो इस पॉइंट पे पाइवोटेड है। ठीक है, रॉड 80 सेंटीमीटर की है, रॉड का मास 6 किलो है। हमें टेंशन भी निकालना है और इस पाइवोटेड एंड पे नॉर्मल रिएक्शन भी। हम इसका एक एफ बड़ी बनाते हैं। तो चूंकि ये यहाँ से पाइवोटेड है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पर वेट लगेगा जो भी है इसका, और यहाँ पे टेंशन। ओके, ये इस तरह से। अब चूंकि डोरी ठीक यहाँ पर है, वेट बीच में लग रहा है, तो ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और ये वाली भी 40 सेंटीमीटर हुई। तो अब बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, जब कुछ ना कहा जाए तो अपन उसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मान लेंगे। तो यहाँ पर एन और टी अपवर्ड है, एम जी डाउनवर्ड है, तो अपने पास में एन प्लस टी इक्वल टू एम जी। ओके, अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर पॉइंट ओ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएं तो देखिए एमजी जो है ना, जब एमजी के बारे में सोचना है तो बाकी किसी फोर्स के बारे में नहीं सोचना। तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में एमजी इसको ऐसे घुमाना चाहता है और टेंशन का फोर्स उसको उस तरह से। ठीक है, तो एमजी की वजह से जो लगने वाला टॉर्क होगा पॉइंट ओ पे, वो mg इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 40। तो ये हो गया mg 40/100 इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 80/100। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ से 100 से 100 कट गया, 40 से 80 कट गया 2 बार, तो हमारे पास में टेंशन आ गई दूरी में। तो ये आप पे आ गई टेंशन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा इससे, इजी था। अब यही सवाल वापस हम देखते हैं, बट अब जो डोरी है वो इस एंड पे ना होके यहाँ पर है, तो क्या फर्क पड़ता है समझते हैं। अगेन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, ये mg है और ये टेंशन है, बना लिया। अब ये डिस्टेंस तो 40 सेंटीमीटर है,
ये पूरा 40 था, ठीक है। यहां से यहां तक 60 है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अब सबसे पहला तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर भी वापस देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो एन प्लस टी इक्वल टू एम जी। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं पॉइंट ओ के लिए, तो एम जी की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो एम जी इंटू 40/100 प्लस टेंशन की वजह से, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू आएगा, टेंशन की वजह से जो लगेगा वो टी इंटू 60/100 लगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ गया, जब टेंशन आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे तो अलजेब्रा है। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन में फर्क है। इस वाले केस में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन Mg/2 था, लेकिन अब इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन Mg/3 आ रहा है। राधे राधे बच्चों।